म्यूटेशन आर इनहेरिटेड अल्टरनेशन इन डीएनए सीक्वेंस। हमारा जीनोम एक स्टैटिक आइडेंटिटी नहीं है, वो डायनामिक है नेचर में, और बहुत ही सारे हमारे जीनोम के अंदर चेंजेस, जो भी हेरिटेबल चेंजेस आएंगे उन्हीं को ही हम म्यूटेशन बोलेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में हम म्यूटेशन को डिटेल में स्टडी करेंगे, और वो प्रोसेस जिससे म्यूटेशन इंड्यूस होती है उसको बोलते हैं म्यूटाजेनेसिस। अब इम्पॉर्टेंस क्या म्यूटेशन की? म्यूटेशन सस्टेनर ऑफ लाइफ एंड कॉज ऑफ ग्रेट सफरिंग। म्यूटेशन के कारण, अगर आप सोचिए कि कोई बैक्टीरिया है जो कि 70 डिग्री सेल्सियस में मर जाता है, बट वहाँ का टेम्परेचर 70 अबव रहेगा, अगर उसमें म्यूटेशन हो जाती है तो वो अपनी इन्वायरमेंट की कंडीशन के अनुसार सर्वाइव कर सकता है। तो सोर्स ऑफ ऑल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करेगी रॉ मटेरियल एवोल्यूशन के लिए, और बहुत ही सारे डिसीज़ और डिसऑर्डर्स में बचा भी सकती है, और फंडामेंटल बायोलॉजिकल प्रोसेस को डील करने में भी हेल्पफुल है। इसके अलावा म्यूटेशन की अगर हम बात करें तो म्यूटेशन जो है स्पॉन्टेनियसली होता रहता है। अब कैटेगरीज जो है म्यूटेशन की वो है सोमैटिक सेल में म्यूटेशन, सोमैटिक म्यूटेशन, जर्म लाइन म्यूटेशन, जीन वर्सेस क्रोमोसोम म्यूटेशन। सोमैटिक म्यूटेशन जो होएगी वो होएगी नॉन रिप्रोडक्टिव सेल के अंदर, सोमैटिक सेल्स के अंदर, और पास होएगी एंड आर पास टू न्यू सेल थ्रू माइटोसिस। क्योंकि सोमैटिक सेल में माइटोसिस होता है तो माइटोसिस के द्वारा ही दूसरे सेल में पास आउट होएगी। और जर्म लाइन म्यूटेशन जो है उन सेल्स में होएगी जो गैमेट्स देगी। Meiosis and sexual reproduction allow germline mutation to be passed to approximately half the member of the next generation. Meiosis के कारण ही germline mutation पास हो सकती है, जो कैरी करेगी म्यूटेशन अपने सेल्स में। अब टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, कितने टाइप की म्यूटेशन है, हम थोड़ा म्यूटेशन कोड जान लेते हैं। म्यूटेशन स्पॉन्टेनियसली होती रहेगी म्यूटाजेंस के द्वारा। अब जब म्यूटेशंस हो रही है, मतलब म्यूटेशन को इंड्यूस करने के लिए कुछ हमें इंड्यूसर चाहिए, जो हो सकता है वो खुद होती रहे। म्यूटेशन जो है इसके अंदर सारे टाइप के हेरिटेबल जेनेटिक चेंजेस हो जाएंगे म्यूटेशन के अंदर। अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है म्यूटेशन का? देखिए, हम ऐसे किसी भी चेंज को म्यूटेशन नहीं बोल देगी। सबसे पहली बात तो ज़्यादातर जो म्यूटेशंस होती है, ज़्यादातर म्यूटेशंस वो हार्मफुल होती है ऑर्गेनिजम्स को, रैंडम है, किसी भी टाइम हो सकती है, किसी भी सेल में हो सकती है, बता के नहीं होएगी कि मैं पर्टिकुलर सेल में होंगी। सोमैटिक में भी हो सकती है, जर्म लाइन में भी हो सकती है। और म्यूटेशन जो है हो सकता है सेम म्यूटेशन अगेन एंड अगेन हो, और म्यूटेशन जनरली रिसेसिव होती है। डोमिनेंट म्यूटेशन भी होती है, पर जनरली बात हो रही है म्यूटेशन रिसेसिव रहती है, रिसेसिव इन नेचर रहती है, मतलब होमोजेगस स्टेट में शो करेगी। अब रोल क्या म्यूटेशन का? सबसे पहली बात तो अभी हमने जो नेक्स्ट पिछली स्लाइड में किया था गाइस, यहाँ पे कि इम्पॉर्टेंस क्या, मतलब रोल क्या है इसका। अगर रोल की अगर हम बात करें तो अल्टीमेटली सारी की सारी जेनेटिक वेरिएशन जो है ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रही है एवोल्यूशन का। म्यूटेशन तो ही तभी तो एवोल्यूशन आया, और ऑर्गेनिज्म जो है अपने आप को इवॉल्व कर सकते हैं इन्वायरमेंट चेंज के अंदर। तो अगर आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि रोल क्या है म्यूटेशन का, तो अल्टीमेट सोर्स है ये इन्वायरमेंट वेरिएशन का, और रॉ मटेरियल है एवोल्यूशन का। ऑर्गेनिज्म जो है इसके कारण अपने आप को अडेप्ट कर सकता है नए इन्वायरमेंट चेंजेस के अंदर, नए इन्वायरमेंट में। म्यूटेशन रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ एलील्स। एनी म्यूटेशन जो भी किसी भी जीन के अंदर हो वो एक नया एलील प्रोड्यूस कर देगी। बिना म्यूटेशन के तो कभी भी सारे के सारे जीन एक ही फॉर्म में रह ही नहीं सकते। म्यूटेशन हुई तभी तो इतने डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म से, इतने डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया से जो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में रह रहे हैं। दिस इज़ अबाउट द म्यूटेशन, ये कितनी क्या रोल प्ले कर सकते हैं एनवायरनमेंट में म्यूटेशन। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ जीन म्यूटेशन, कि जीन म्यूटेशन कैसी हो सकती है उनके मॉलिक्यूलर नेचर के हिसाब से। कि अगर खाली बेस में सब्स्टिट्यूशन हुआ है, मतलब एक बेस की जगह दूसरा बेस आ गया, इट इज़ बेस सब्स्टिट्यूशन। कुछ इंसर्शन हो गया, जो कुछ किसी बेस का डिलीशन हो गया, इंसर्शन और डिलीशन हम बोलेंगे इसको। और एक्सपेंडिंग न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स, कुछ कॉपीज जो है बढ़ ही गई। इस फोटोग्राफ के थ्रू आप अच्छे से समझ पाएंगे। एंड थैंक्स गोज टू आई हैव टेकन दिस फोटोग्राफ पीपीटी फ्रॉम द बुक, फेमस बुक ऑफ जेनेटिक्स। थैंक्स, वेरी वेरी मच थैंक्स। अब आप ना सबसे पहले ओरिजिनल डीएनए सीक्वेंस देखिए। यहाँ पे आपको ओरिजिनल डीएनए सीक्वेंस देखे पता लग जाएगा। हेयर 1 सेकेंड, ओरिजिनल डीएनए सीक्वेंस। अब बेस सब्स्टिट्यूशन में क्या हुआ, यहाँ पे ऊपर था GTA, ठीक है, GTA था। बेस सब्स्टिट्यूशन में एक सिंगल बेस चेंज हो गया, T की जगह C आ गया। और बेस इंसर्शन में क्या होगा, बेस इंसर्शन में जो बेस है वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। कैसे?
सीक्वेंस क्या थी, जी 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 जी, ए जी टी ए जी टी, जी टी ए, जी टी अकेला रह गया, ये आगे ए जी ए हो गया, तो अब देखिए एक टी ऐड हो गया, इंसर्शन हो गया, और डिलीशन के अंदर ये टी उड़ के चला ही गया, ये आगे अकेले रह गए, तो डिलीशन में बेस डिलीट हो जाएगा, इंसर्शन में बेस ऐड हो जाएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे गाइस हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।